दिल्ली के लाल किले से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज इलाके में ये अल फला यूनिवर्सिटी है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे वो दर्शक जो उस इलाके में रहते हैं उन्हें इस अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल पता होगा। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी आतंकवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है। अब तक 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसी अल फला यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे या फिर वहां डॉक्टर थे। इनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर सज्जाद अहमद, और हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं। आज अल फला यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं उनके मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया ये सभी जूनियर डॉक्टर्स हैं। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये पूछताछ की गई है। अब आपको अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ जानकारियां देते हैं जहां ये चारों आतंकवादी डॉक्टर पल रहे थे। यह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में लगभग 70 एकड़ जमीन में बनी हुई है। सोचकर देखिए, 70 एकड़ जमीन में दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर एक अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकवाद की प्रयोगशाला बनी हुई थी। यह 70 एकड़ जमीन किसी ना किसी ने इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दाम में या फिर हो सकता है मुफ्त में अलॉट की होगी। इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कानून जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। लॉ पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी वर्ष 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने दी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और इसे 2015 में यूजीसी से भी मान्यता मिल गई। अल फला यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का पहला बैच वर्ष 2019 में ही शुरू हुआ था और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक इस समय यहां एमबीबीएस कोर्स की फीस 74,50,000 रुपए है। सोचिए, 75 लाख रुपए एमबीबीएस की फीस है और इसमें अभी तो हॉस्टल और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा तो आप समझ लीजिए एमबीबीएस के कोर्स की जो फीस है वो है 1 करोड़ रुपया। इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की कुल मिलाकर 200 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि जो बच्चे 1 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले कुछ प्रोफेसर्स देश में बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे हैं, उन्हें पढ़ाने वाले लोग आतंकवादी हैं, तो सोचिए इस यूनिवर्सिटी में क्या होता होगा। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक हॉस्पिटल भी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ आतंकवादी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में मुस्लिम आबादी सिर्फ 7% है, 7%, और हिंदुओं की आबादी 87.5% है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और 21 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन एक जिला है जिसे कहते हैं नूह जिला, जिसे मेवात भी कहा जाता है। वहां करीब 79% मुस्लिम आबादी है, 79% मुस्लिम आबादी है मेवात में। और अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के धौज में है, ये मेवात से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे उस मस्जिद के इमाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये इमाम भी मेवात का ही रहने वाला था और बाद में धौज की किसी मस्जिद का इमाम बन गया। मेवात में इस समय 130 से ज्यादा मदरसे हैं। मेवात में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी इसे आप इन आंकड़ों से देखिए। वर्ष 1981 में मेवात की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 66% थे। 2001 की जनगणना में यह बढ़कर 75% हो गए। 2011 की जनगणना में मेवात में मुस्लिम आबादी बढ़कर 79% से ज्यादा हो गई। आप देखते जाइए कैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है एक खास धर्म की, और 2025 में तो ये जनसंख्या अब और भी ज्यादा हो चुकी होगी। अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि व्हाइट कॉलर टेरर के लिहाज से मेवात और फरीदाबाद जो दिल्ली के बहुत नजदीक है, आतंकवादियों के लिए एक नया सेफ हाउस बनता जा रहा है, जहां वो खुद भी छिपते हैं, अपने हथियारों को छिपा कर रखते हैं,
अपने विस्फोटकों को छिपा कर रखते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास काम करने वाले लोगों को भी ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, उन्हें अपना सहयोगी बना लेते हैं। फरीदाबाद में डॉक्टरों का नेटवर्क विस्फोटक से हमले की साजिश रच रहा था, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में एक और डॉक्टर जहर से एक बायोलॉजिकल हमले की प्लानिंग कर रहा था। गुजरात